आओ तुमको दिखलाता हूँ एक जगह में ऐसे, नहीं दूसरी दुनिया में कोई भी उसके जैसी। यह है मेरे मम्मी पापा, यह है मेरे भैया, नाच रही वो छोटी बहना करके ताता थैया। यह सारी दुनिया अच्छी है, अच्छे हैं सब गांव शहर, लेकिन सबसे प्यारा लगता सबको अपना अपना घर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक का नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, हाउसेस बिग एंड स्मॉल, बड़े घर और छोटे घर। लेकिन ये कविता जो आपको मैंने सुनाई, ये हमारे अपने प्यारे से घर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट चैप्टर है हाउसेस बिग एंड स्मॉल, यानी कि बड़े घर और छोटे घर। बट उससे पहले मैंने जो आपको अभी कविता सुनाई, उसके हिसाब से ये सिर्फ बड़े और छोटे घर की बात नहीं है, सबके अपने अपने घर की बात है। तो पहले हम लोग पोएम को देखते हैं। सम हाउसेस आर बिग एंड सम हाउसेस आर स्मॉल, सम हाउसेस आर वाइड and some are tall. So many houses wherever I roam, but the best of all is my own sweet home. Okay, अब लास्ट वाले वर्ड्स पर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लंबा बोलेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। Some houses are big and some are small, some houses are wide and some are tall. So many houses wherever I roam, but the best of all is my own sweet home. तो ये हमारे घर के बारे में। अभी जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनमें से देखें तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में से हाउसेस मतलब घर, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल छोटा, वाइड चौड़ा, टॉल लंबा, रोम यहाँ वहाँ घूमना, बेस्ट सबसे अच्छा, ओन मेरा अपना, स्वीट होम प्यारा घर। तो ये जो पोएम है ये है हमारे घर के बारे में कि हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके कि घर बड़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर छोटे हैं, लेकिन उन सब घर की खूबसूरती क्या है। तो घर की खूबसूरती आपको पता होता है कि घर किससे बना होता है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज ब्रिक्स। घर छोटे छोटे ईंटों से जोड़ करके हम बनाते हैं और जितने भी सीमेंटिंग मटेरियल हैं उनको लगाने के बाद एक हाउस तैयार होता है। लेकिन हाउस तो तैयार होता है ब्रिक्स से, लेकिन होम किससे तैयार होता है? तो प्यारे प्यारे हर्ट्स से। और ये हर्ट्स कौन है? तो हमारे फैमिली मेंबर, हमारे घर के सदस्य, ये सभी लोग मिल करके उसको बनाते हैं घर। नहीं तो वो पहले हुआ करता था मकान। और इस घर में रहते हैं हमारे मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल आंटी, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे कज़न ब्रदर, हमारे कज़न सिस्टर, और कभी कभार हमारे गेस्ट भी जो आते हैं वो सब इसी घर में रहते हैं। तो ये जो हाउसेस बिग एंड स्मॉल है, जो सबसे लास्ट लाइन है, सेकेंड लास्ट और लास्ट लाइन जो है, बट द बेस्ट ऑफ ऑल इज़ माई ओन स्वीट होम। तो सभी घरों से अच्छा मेरा ही घर सबसे प्यारा है। ऐसा क्यों? आप अभी छोटे हैं, अभी आप M3 से S1 में आए हैं, इससे पहले M2 में हुआ करते थे, M1 में, और आपका जन्म उस समय से लेकर के आज तक आप अपने घर में हैं। और घर में जो भी कुछ करते हैं, बात अगर शरारत करने की हो, बात अगर पढ़ाई लिखाई करने की हो, बात आराम करने की हो, तो ये सब कहाँ संभव हो पाता है? घर में ही। जब आप अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको रियलाइज़ कराते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बड़े से बात कर रहे होते हैं तो वो सिखाते हैं कि बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, छोटों से कैसी बात करनी चाहिए। और वो सारी यादें जो कि आपने अपने पास संजो कर रखी हैं,
वो सभी के सभी किससे जुड़ी होती हैं? तो इस होम से जुड़ी होती है। तो इसीलिए हर आदमी का अपना घर, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, प्यारा होता है। अभी हम लोगों को इस पोएम में कुछ वर्ड्स पर फोकस करना है। एक वर्ड है बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा। तो अब बिग मीन्स बड़ा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बिग का अपोजिट, तो बिग का अपोजिट क्या होगा? नीचे देखिए, स्मॉल, छोटा, यानी कि बड़ा का छोटा। वाइड है, तो वाइड का कुछ सेंस में अगर अपोजिट देखें तो ये टॉल। कुछ घर चौड़े हैं तो कुछ घर लंबे हैं। इसी हिसाब से आपको बेस्ट एक वर्ड है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वर्स्ट, मतलब सबसे अच्छा तो सबसे खराब। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि आपको नोट डाउन भी करना है और उनके अपोजिट्स भी चेक करने हैं, और इस पोएम को लर्न भी करना है, जो कि आपके हाउस के बारे में है। हाउस की ज़रूरत एक इंसान को क्यों होती है? क्यों हम किसी घर में रहते हैं? हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें कि क्लाइमेट, जिसमें कि गर्मी है, जाड़ा है, जिसमें कि बरसात है, तेज़ हवाएं हैं, लू है। अगर घर ना हो तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये घर इसलिए ज़रूरी है। इस घर के नीचे, जब आप छत के नीचे होते हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ही सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं। ये घर हमें वो संभावनाएं देता है जहाँ पर कि हम नई चीज़ों को, बिल्कुल नई चीज़ों को हर दिन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमें चोरों से भी बचाता है। आपके घर पे खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, जो मजबूती से बाहरी किसी भी स्ट्रेंजर को आराम से रोक सकते हैं। ये हमें इंसेक्ट से भी बचाता है। देखो, घर के आसपास में मक्खियाँ, मच्छर, ये सब होते हैं, और ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर रोज़ प्रभावित करते हैं। लेकिन इनको एक बैरियर के रूप में रोकता कौन है? तो हमारा घर, जो कि बिल्कुल साफ सुथरा और स्वस्थ जीवन देने के लिए बना हुआ है। इसके अलावा घर में क्या क्या होते हैं? एक आइडियल घर में क्या क्या होनी चाहिए? तो एक आइडियल घर में क्या सब होने चाहिए? तो उस घर की खिड़कियां बड़ी बड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और अगर रूम्स की बात करें तो कौन कौन सा रूम होता है घर में? तो पहला रूम जो है वो है आपका किचन, और अगला रूम जो होता है हमारे होम में, हमारे घर में, वो है बेडरूम, यानी कि वो कमरा जहाँ कि हम आराम करते हैं, जहाँ बेड लगा होता है। थके होने के बाद वहाँ जा कर के हम आराम करते हैं, जहाँ हमारे इस्तेमाल के सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूम है आपका डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल जहाँ पर कि सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद आपका हो गया बालकनी, जो फ्रेश एयर के लिए, जो घर से बाहर की तरफ होता है, खुला होता है। इसके बाद आपका हो गया आपके घर में बाथरूम है, जहाँ हम स्नान करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। टॉयलेट होता है, बरामदे होते हैं। तो ये सभी कुछ मिलकर के एक आइडियल होम है, वो ये बताता है ये सारा चीज़ होना चाहिए। और इन अलग अलग कमरों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। हर एक कमरा खास होता है अलग अलग समय के लिए। जब आप बहुत थक के आते हैं तो आपको आपका बेडरूम याद आता है, और जब आप स्कूल से लौट के जाते हैं तो मम्मा की रसोई, मम्मा की किचन याद आती है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको ये 8 लाइन का बिल्कुल छोटा सा पोएम लर्न करना है, और ये बिल्कुल एक रिदम में होना चाहिए, उस तरह लर्न करेंगे, और फिर उसका ऑडियो आप पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है मैं आपको इंस्ट्रक्शन ग्रुप के माध्यम से देता रहूँगा। थैंक यू।